आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस निर्माता का सूत्र, जो इस टाइप से होता है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन देखेंगे उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र। तो एल एक उत्तल लेंस है, ओ इसका प्रकाशक केंद्र है। और लेंस क्या होता है, दो अपवर्तक या मतलब दो पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठों से घिरा माध्यम। तो एक कौन सी लेंस के लिए पहले हम देख रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए। तो एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ माना ए बी है, इस साइड वाली ये, और एक है अपवर्तक पृष्ठ सी डी उत्तल। ठीक है, और यू भी क्या होती, वस्तु तक की दूरी भी, प्रतिबिंब तक की दूरी प्रकाशक केंद्र से। और अभी तक हम म्यू लिख रहे थे लेंस का अपवर्तनांक, हम यहाँ म्यू को एन के बराबर मान लें, संकेत एन के हैं अपवर्तनांक को। तो अपवर्तनांक माना एन है, तो फार्मूला ये होता है R1 R2 क्या है, R1 क्या है, ए बी अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो साइड होगी, सी डी के लिए साइड होगी वक्रता त्रिज्या जो 2F होती है, सी वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या। तो ओ कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रकाश किरण लेंस पर पहुंचेगी ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए। ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए अधिकतम यहाँ तक बना लें। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंच रही है, तो अपन इसके लिए क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। और एक अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये हम पढ़ चुके हैं। अब म्यू के लिए अपन यहाँ एन कहने लगे हैं, सरल संकेत बनने, तो एन लिख लेंगे। हम जानते हैं अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र ये होता है, अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र, अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका उपयोग करेंगे दो बार अपवर्तक पृष्ठ, कौन कौन, एक बार ए बी के लिए, एक बार सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ रखी हुई है, एफ फोकस है, और यहाँ ओ मान लिया, तो अपन मान लेंगे ये पी वस्तु रखी हुई है, वो यहाँ पहले से प्रकाशित किया। तो वस्तु तक की दूरी क्या होती है, वस्तु तक की दूरी यू होती है, तो यू लिख देंगे हम। ठीक है, और इससे कहीं लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस या अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो अपन इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तक सूत्र लगाएंगे जो ये दिया है, एक बार सी डी के लिए ये लगाएंगे, दो आएंगे अपवर्तक पृष्ठ के सूत्र, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने से लेंस बनेगा, तो लेंस निर्माता का ये सूत्र बन जाएगा। तो अपन क्या करके चल रहे हैं, ए बी अपवर्तक पृष्ठ मान लें पहले, ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे। अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र क्या है, ये वाला। ठीक है, और ये जब मानेंगे तो अपन ये मान के चलेंगे दूसरी नहीं है, जबकि क्या नहीं है, मान के चलेंगे सी डी अपवर्तक पृष्ठ अनुपस्थित है ही नहीं, अनुपस्थित। क्यों, क्योंकि दोनों होंगे तो लेंस हो जाएगा, अपन एक बार लगाएंगे, जबकि सी डी मान के चलेंगे है ही नहीं। ठीक है, तो एन और अपवर्तनांक कांच है, इसका अपन ने मान लिया एन है अपवर्तनांक, तो एन अपॉन भी होता है, माइनस 1 अपॉन यू होता है, एन माइनस 1 अपॉन आर होता है, ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। तो अपवर्तनांक तो एन है, हवा के सापेक्ष कांच का तो एन माना है, और इसके लिए प्रतिबिंब तक की दूरी भी है, वस्तु तक की दूरी यू, तो वस्तु ये दिखने लगी है। अपवर्तनांक आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो अपन मान लेंगे ए बी अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, अपवर्तक पृष्ठ की थ्योरी में लिख देंगे, वक्रता त्रिज्या R1 है, तो R1 आ गया। अब वस्तु तक की तो दूरी ये दी है, प्रतिबिंब तक की दूरी नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण ये क्या करती हैं, फोकसित करती हैं उत्तल लेंस, तो ये कहीं ऐसा ऐसा फोकस कर देंगी, ऐसा डेड डैश बना लो अपन, तो प्रकाश किरण आएगी और यहाँ कहीं फोकस कर देंगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी,
प्रतिबिंब तक की दूरी ये क्या हो गई वी टाइप से, ठीक है। लेकिन ये प्रतिबिंब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लेंस से प्रतिबिंब बना रहा है। अभी ए बी अपवर्तक पृष्ठ का यूज किया, सी डी का नहीं किया है, इसलिए आभासी होगी डेड डैश करके ऐसा, क्योंकि अभी ये सी डी अपवर्तक पृष्ठ को अपन ने छोड़ दिया है, तो ये डेड डैश, तो वी ना हो गए, मान लिया वी डैश है। ए बी के द्वारा प्रतिबिंब बना है, ना कि लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा बनता तो सी डी अपवर्तक पृष्ठ भी मानते, ठीक है। तो भी का काम अपन ने मान लिया वी डैश। तो एवं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसके द्वारा? प्रतिबिंब आई, तो आई ना क्या कि आई डैश पर बनता है, अतः दूरी क्या मान ली वी डैश है। इतना, इसे कोई समीकरण एक बना लेंगे। एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी के लिए माना है ये, अभी सी डी अपन ने माना नहीं है, इसलिए डेड डैश आभासी प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। जबकि होना क्या है अब देखें। अब अपवर्तक पृष्ठ किसके लिए लगा देंगे? क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ एक के लिए सूत्र होता है n/μ ये वाला, तो अपन ने लगा दिया ए बी के लिए। अब लगाएंगे कौन सी अपवर्तक पृष्ठ? सी डी के लिए, इस वाले के लिए। इसी प्रकार अपवर्तक पृष्ठ किसके लिए? सी डी के लिए। अब इस वाली अपवर्तक पृष्ठ के लिए तो इसमें क्या मानेंगे कि अभी कौन सी नहीं है? ए बी नहीं है इस वाली, जैसे अभी सी डी नहीं थी, जबकि कौन सी? अभी ये सी डी अपवर्तक अनुपस्थित थी। अब सी डी के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो मान लेंगे ए बी नहीं है, ए बी अपवर्तक पृष्ठ नहीं है या अनुपस्थित है। ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि दोनों होंगी तो लेंस बन जाता, लगा रहा है अपवर्तक पृष्ठ का, इसलिए ऐसा। तो अभी आपतित किरण क्या थी? पी ए थी, अपवर्तित थी कौन सी? ए आई डैश। अब सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्या होगा? अभी देखें, अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र लगा लें पहले। क्या है? n/v - 1/u इक्वल n - 1/r, ये होता है। तो अभी पहले लिखा था, फिर लगा दिया। अब देखो इसमें क्या होना है। अब सी डी उपस्थित है, अब सी डी अभी ए बी उपस्थित थी, तो यहाँ होना था। अब सी डी है तो प्रकाश किरण ने सी डी के द्वारा और मुड़ जाएंगी, तो यहाँ कहीं आ जाएंगी ऐसे। प्रकाश किरण इस वाले के कारण और ज़्यादा मुड़ जाएगी, क्योंकि अब लेंस की बात कर रहे हैं इस वाली सतह के लिए। तो इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं। तो या फिर जैसे हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कुछ और होगी, जो अपन ने मानेंगे फाइनल वी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ओ से, और इस बिंदु तक की दूरी अब ये आई मान लें, इमेज यहाँ ये आई डैश माना था। तो अब इसके लिए लिख देंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पर बनता है, सी डी के द्वारा। सी डी द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पर बनता है। जो इस वाले अभी ये थी, इसने कम मोड़ा क्योंकि ये नहीं थी, यहाँ बना था। अब इसने और प्रकाश किरणों को मोड़ दिया तो आई पर बन गया ये इमेज, प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो दूरी मान लेंगे, दूरी वो वी डैश थी, अब ये वास्तविक बनेगी वी, दूरी वी है। तो प्रतिबिंब की दूरी अभी आ गई वी डैश की जगह वी, ठीक है। अब ये देखेंगे सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य नहीं करेगी। पी बिंदु मतलब वस्तु क्या थी? वस्तु थी पी, यहाँ की दूरी यू थी, तो ये वस्तु का कार्य नहीं करेगी। अब बल्कि क्या होगा? इस वाली इमेज का प्रतिबिंब, जो इमेज बनी थी आई डैश पर, ये वस्तु का कार्य करेगी, जिसका प्रतिबिंब इस साइड होने के कारण आई पर बन जाएगा। जिसके लिए वस्तु का कार्य क्या कर रहा है? जिसके लिए आई डैश है, जो आई डैश वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, और जिसका प्रतिबिंब बन जाएगा क्या? आई। तो वस्तु तक की दूरी जो u होती थी, इस साइड होने के कारण वस्तु का कार्य ये करेगा, जिसका प्रतिबिंब ये बन जाएगा। तो वस्तु तक की दूरी आई डैश करेगी, मतलब वी डैश। तो वस्तु का कार्य u की जगह क्या करेगा? u इक्वल क्या हो जाएगा? वी डैश। और प्रतिबिंबित की दूरी आखिरी में ये बना ही दिया v, तो ये v है, u की जगह क्या लिख देंगे? वी डैश। इसमें सुधार कर देंगे वी डैश। अब एक लाइन और लग देंगे,
अब ये भी बहुत काम की है। अब अपने लिए क्या लिखना है, बहुत सरल है। अब अपन ये लिखना चाह रहे, अभी प्रकाश किरण हवा से काय में जा रही थी, लेंस मतलब कांच में जा रही थी, लेंस मतलब कांच में जा रही थी। तो अपन ने अपवर्तनांक मान लिया था n। अपवर्तनांक कितना माना है, n। जैसे अपवर्तनांक अपन लगते हैं, अपवर्तनांक n है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब कांच से हवा में जा रही है। अब कहाँ जा रही है इस वाले में, जब CD की बात कर रहे हैं तो लिख देंगे, चूँकि प्रकाश किरणें, यानी डायरेक्ट ये नहीं लिखना है इसमें, ये सब थ्योरी लिख के सुधार करके n वाले जो ये फार्मूला है इसमें सुधार करके लिखेंगे। चूँकि प्रकाश किरणें कांच से हवा में गमन कर रही हैं, अतः अपवर्तनांक जैसे हमने पढ़ा है कि ए म्यू जी, एयर से ग्लास में जाए तो ये म्यू कहलाता है, जब ग्लास से एयर में जाए तो इसका उल्टा हो जाता है, दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो जहाँ म्यू होता था वहाँ 1/म्यू हो जाएगा, और म्यू की जगह अपन ने n माना है तो n था तो 1/n हो जाएगा। अब वर्तनांक n के स्थान पर क्या हो जाएगा, n के स्थान पर 1/n हो जाता है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस n की जगह भी क्या लग देंगे, 1/n, n जहाँ है वहाँ 1/n कर देंगे, ठीक है। तो ये CD अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये वाला सूत्र आ जाएगा, इसे बना लेंगे समीकरण 2। ये सब थ्योरी लिखेंगे, फिर इस वाले को जो हमने मान लिखा था उसमें ये सब मान रख देंगे, n के स्थान पर 1/n, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब जो 2 समीकरण बन गए हैं, अब ये लिखेंगे अपन कि चूँकि लेंस 2 अपवर्तक पृष्ठों दिख रहा है AB और CD से मिलके बना होता है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन जोड़ने से बनता है। अब ये शर्त लगाएंगे और 2 समीकरणों को जोड़ेंगे। देखें क्या करना है, ये मिटा दें। अब इसमें देखें जोड़ हमारे लिए अगला स्टेप में क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, लेकिन यहाँ n है, 1/n है यहाँ, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लें ताकि जोड़ते समय कठिनाई ना हो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है 1/n है तो n से गुणा कर दें तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 1 बचेगा। समीकरण 2 में n मतलब अपवर्तनांक से गुणा करने पर, दोनों समीकरण 2 में मतलब दोनों पक्षों में, तो 1/n/v दिया है, यहाँ v डैश दिया है, यहाँ 1/n-1 दिया है, और यहाँ r दिया है। हाँ, अब जैसे r के लिए यहाँ r1 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे कि CD अपवर्तक पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या भी r की जगह r2 है, r तो एक स्टैंडर्ड होता है, हो जाएगा। एवं CD अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या AB के लिए r1 मानी r2 है, तो एक स्टैंडर्ड r ना लिख के r2 कर देंगे, r2, ठीक है। थोड़ा एक सुधार और कर दें, r1 है यहाँ r2 कर दिया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, सरल करने के लिए क्या ऐसे गुणा कर रहे हैं n से, तो n से यहाँ गुणा होगा तो n से यहाँ भी होगा तो n से यहाँ भी होगा, ठीक है। तो अब देखें क्या करना है, अब n से गुणा होगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ v बचेगा। अगली स्टेप यहाँ n/v डैश आ जाएगा, यहाँ देखें n से गुणा होगा तो 1 बचेगा और यहाँ n आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा r2, यहाँ कैंसिल यहाँ नहीं है तो n से गुणा हो गया, इतना आ गया। अब ये जो समीकरण 2 बना रहे थे, ये इसमें सुधार किया तो ये ज़्यादा काम का है, तो 2 को ही सुधार कर लिया, 2a कर लो, या ऐसे 2 नहीं बनाते, इसे 2 बना सकते थे, ठीक है। तो अब ये जो समीकरण 2 आया है और 1, ये अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए था सूत्र, ये काय के लिए है, CD के लिए। तो अब दोनों को जोड़ना है, दोनों से मिलकर लेंस बना होता है। तो अब हम लिखेंगे अगली स्टेप में क्या, चूँकि
लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, चूंकि लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से बना माध्यम होता है, अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है, लेंस सूत्र ज्ञात करना है। अपवर्तक पृष्ठ का है तो दो से मिलकर बना होता है, अतः दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों कौन कौन, एक बना है ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए समीकरण एक, और दूसरा क्या था, दो को सुधार किया था तो 2a से मिलके बना होता तो दोनों को जोड़ देते हैं, अतः दोनों को जोड़ने पर, दोनों से मिलके बना होता है तो दोनों को कंबाइन कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो समीकरण एक ये दिया है, n/v माइनस 1/u, समीकरण एक ये है। दो को सुधार किया तो 2a 1/v माइनस n/v, दूसरा ये है, ए पक्ष और ए पक्ष जुड़ गए। अब बराबर में क्या है, n-1/r1 है, एक साइड ये है, दूसरी साइड क्या है 1 - n/r2, दूसरा स्टेप ये है। तो इन दोनों स्टेप को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सब हटा दो, इतना लिखने के बाद इतना आ गया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब जोड़ रहे हैं तो हमें देखें कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें, जोड़ते समय n/v ये प्लस का है तो ब्रैकेट लगा है नहीं लगा एक जैसी बात होती है, प्लस है क्योंकि, ऐसा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। n/v माइनस का है, प्लस का है, और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, इससे के बाद देखें तो 1/v लिख लें पहले, और -1/u लिखा है 1/v माइनस 1/u। यहाँ देखें n-1/r1 है। अब n-1 लाने के लिए ये उल्टा है, माइनस का ये प्लस का, तो n-1 होता है। इसका मतलब है यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस, यहाँ क्या बचेगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, अपॉन आ जाएगा r2। ठीक है, अगली स्टेप क्या है, n-1 दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा r1 और यहाँ माइनस, और यहाँ क्या बचेगा r2। तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल इतना। तो ये बताया था लेंस निर्माता के सूत्र में कि कैसे ये आया, तो इतना होता है। यहाँ म्यू मानते तो यहाँ μ-1 हो जाता। ये कहलाता है लेंस निर्माता का सूत्र। ठीक है, कॉमन लेके ऐसा कर दिया। अब इसे ही लेंस निर्माता का सूत्र मतलब लेंस सूत्र है, जो हम पहले पढ़ चुके, वो क्या था, μ-v माइनस 1/u इक्वल 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र ये होता है, लेंस सूत्र। ठीक है, तो अब अपने लिए क्या करना है, एक स्टेप में इससे, ये लेंस को निर्माता का सूत्र है, काय का है, लेंस निर्माता का सूत्र। ये क्या आ गया, यह लेंस निर्माता का सूत्र है R1 R2 के फॉर्म में। अब इसे ही किस फॉर्म में बदल दें, लेंस सूत्र इस वाले में। तो इसके लिए एक शर्त लगा देंगे सिर्फ, क्या, यदि वस्तु मतलब यू, वस्तु तक की दूरी कहाँ रखी हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब, लेंस की बात हो रही है, और प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है, फोकस एफ पर बनता है, अपन जानते हैं, चिन्ह वो पढ़ चुके हैं स्थितियाँ। तो अब इसमें शर्त लगा देंगे, प्रतिबिंब तक की दूरी v को कहाँ बनेगा, एफ पर, और माइनस यू को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। शर्त लगा दें, यदि कंडीशन लगाएं या शर्त लगा दी, तो इक्वल n-1 है ही। ठीक है, और R1 R2 है ही।
R1 माइनस R2 इतना आ जाएगा। और 1 इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, हटा दो, n-1 आ गया, यहाँ आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 इतना आ गया। ये इसलिए किया जा रहा है, देखें u को अनंत पर मानते तो प्रतिबिंब फोकस पर भी बन सकता था, एक शर्त ये भी होती, तो माइनस वाला स्टेप कहाँ ना ला के अपन प्लस वाला स्टेप ला रहा है 1/f, क्योंकि हमें 1/f चाहिए है। इसे भी अनंत मान सकते थे तो फोकस यहाँ आ जाता, लेकिन माइनस आता, इसलिए अपन ने ऐसी कंडीशन मानी कि माइनस वाला स्टेप हट जाए 0, क्योंकि 1 इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, इसलिए वो हटा दिया। अब ये जो आंसर आया था इसे अपन मान लें समीकरण 3, और एक जो कंडीशन रखी है 4 मान लें। अब समीकरण 3 और 4 से देखें, 3 और 4 से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं, तो ये और ये भी बराबर होगी, तो अपन लिख देंगे अब समीकरण 3 व 4 से। 3 जो नेल्स निर्माता का सूत्र है, 4 जो ये आया शर्त लगा के, तो इससे राइट हैंड साइड कैसी हैं बराबर हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो 1/f कितने के बराबर आ जाएगा इसके 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसका और इसका यूज करके अपन ने क्या बना दिया लेंस सूत्र। ये है, यह कौन सा हो जाएगा, यह लेंस सूत्र है। मतलब लेंस निर्माता का सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। अपवर्तक पृष्ठों से लेंस बना होता है, उसी में एक कंडीशन ये लगा दी तो लेंस सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र पता हो तो ये बन जाएगा।